दोस्तों, राजनीतिक में सिर्फ बयान देना आसान होता है, लेकिन रणनीति बना करके चुनाव जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और बिहार के राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि एक तरफ थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो दावा कर रहे थे कि राज्यसभा में उनकी जीत तय है, लेकिन वही दूसरी तरफ अमित शाह की रणनीति और नीतीश कुमार का अनुभव। और नतीजा क्या हुआ? बिहार की 5 की 5 राज्यसभा सीटें एनडीए के खाते में चली गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई? 16 मार्च 2026 का वो दिन बिहार के राजनीति के लिए यह काफ़ी अहम माना जा रहा था। राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और नतीजे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस चुनाव को विपक्ष अपनी ताकत दिखाने का मौका बता रहा था, वही चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार में सत्ता का गणित अभी भी एनडीए के पक्ष में मजबूत है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे कि उनके पास पर्याप्त समर्थन है और गठबंधन में कम से कम 1 सीट तो जरूर जीत जाएगा। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष एकजुट है और एनडीए को कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन जब परिणाम आए तो सारा गणित ही बदल गया। जिस जीत का उम्मीद जताया जा रहा था, वो उम्मीद पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कांग्रेस और राहुल गांधी की रणनीति पर भी अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत एकजुटता मानी जाती है। लेकिन बिहार में जो तस्वीर सामने आई, उसे साफ दिखा दिया कि विपक्ष के अंदर ही एकजुटता की कमी है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहा है, तो वो फिर सत्ता की लड़ाई कैसे जीत पाएगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वह थी क्रॉस वोटिंग की संभावना। राजनीतिक गलियारों में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि विपक्ष के कुछ विधायक एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं, और यही कारण है कि परिणाम आने के बाद विपक्ष के खेमे में खामोशी भी छा गई। अब बात करते हैं उस नाम का जिसका जिक्र हर राजनीतिक की चर्चा में हो रहा है। वो नाम है अमित शाह। भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह अक्सर चुनावी गणित को अपना पक्ष में मोड़ने के लिए माने जाते हैं, और बिहार के इस चुनाव में भी कई लोग मान रहे थे कि यह जीत सिर्फ राजनीतिक ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की होगी। इस पूरे चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक के पुराने खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने हमेशा संतुलन की राजनीति की है, और इस चुनाव में भी एनडीए का समीकरण मजबूती से खड़ा दिखाई दिया है। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम दावे जमीन पर टिक नहीं पाए। बिहार का यह चुनाव विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश भी है, क्योंकि अगर विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहा है, तो आने वाले चुनाव में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक में सिर्फ बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए चाहिए मजबूत रणनीति, मजबूत संगठन। तो दोस्तों, बिहार के राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि राजनीतिक में जिसके पास सबसे ज़्यादा रणनीति है, उसकी जीत होती है। एक तरफ विपक्ष अपने दावे थे, दूसरी तरफ एनडीए की तैयारी थी, और अंत में जीत किसकी हुई, ये तो आपको पता ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह परिणाम बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा, और क्या विपक्ष अपनी रणनीति को बदल पाएगा? क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।